तो चलिए हम लोग अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसके बारे में मतलब एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। जैसे कि एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कहीं-कहीं इसको सीक्वल भी प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे कर्सर की तरफ देखिए। और क्या है कि हम लोग कभी-कभार जैसे कि आप ऐसा समझिए, हम लोग इससे पहले जो डाटाबेस यूज़ करते थे, वो एक्चुअली हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, जैसे कि फाइल सिस्टम हो गया या फिर रजिस्टर्स को मेंटेन करना। बट एक समय के बाद हमें नीड हुई कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो कि सिंपलीफाई कर सके अपने सिस्टम्स को। तो हमारी एक जो कंपनी आती है आईबीएम, आईबीएम ने कुछ ऐसी क्वेरी लैंग्वेजेस डेवलप की जिससे कि हम लोग शीट्स को एक डिजिटल फॉर्मेट में सेव कराना स्टार्ट किया और उसको नाम दिया एसक्यूएल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में शीट्स को या फिर टेबल्स को स्टोर कराना ही हमारा एसक्यूएल या फिर डाटाबेस कहलाता है, जो कि डाटा एसक्यूएल के द्वारा हमारा यूज़ होता है। तो अब एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल हमारा एक तरीके का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL is a database computer language designed for managing data in relational database। ठीक है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू? यहाँ जैसे एक एग्जांपल दिया हो गया है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम नंबर स्कूल आईडी वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हम एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे है, what SQL can do? SQL can execute queries against a database। जैसे कि ये एक क्वेरी है और ये क्वेरी हम लोग क्वेरी को रन करा सकते हैं। SQL कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। ठीक है, मतलब कि डाटा हम जो भी इंसर्ट कराएंगे उस डाटा को निकाल सकते हैं। SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन ए डाटाबेस। हाँ, हम लोग इंसर्ट क्वेरी को रन करा करके डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। SQL कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन ए डाटाबेस, मतलब कि कोई चीज़ मान लीजिए धोखे से गलत चढ़ गई या फिर हमें कुछ चीज़ें जैसे मार्क्स हमारे गलत चढ़ गए या हमें मार्क्स अपडेट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग अपडेट क्वेरी को रन करवाएंगे। एसक्यूएल कैन डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए डाटाबेस। डिलीट को आप लोग पहले से भी जानते होंगे, तो हम लोग यहाँ पर डिलीट क्वेरी को चला के डिलीट करवाएंगे। एसक्यूएल कैन क्रिएट ए न्यू डाटाबेस। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू टेबल्स। हाँ, जब एक डाटाबेस आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसके अंदर कई टेबल्स को आप इंसर्ट करा सकते हैं और हर टेबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे। एसक्यूएल कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन अ लैंग्वेज। तो हमारे कुछ स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं जिनके बारे में हम कभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एसक्यूएल कैन क्रिएट व्यूज इन डाटाबेस। ठीक है, इनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल कैन सेट परमिशंस ऑन टेबल्स प्रोसीजर्स एंड व्यू। सेट परमिशन मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ग्रांट हो गए, रिवोक हो गई, तो कुछ परमिशंस होती हैं जो कि हम लोग एसक्यूएल के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। ये भी हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है, इवन इफ एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड, मेनी of the database system are exist today implement own version of the SQL. In this document we will use Microsoft SQL Server। चलो हम लोग Microsoft SQL नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे माई एसक्यूएल पढ़ने का। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कुछ डाटाबेस है, माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM 2, सी बेस। तो हम लोग देखिए यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल का। ये काफ़ी आसान है। ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन तो मैं यहाँ पे नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली मान लीजिए आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हैं तो मे बी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर चेंज हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये आप
अपने आप से यूट्यूब के थ्रू या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो एसक्यूएल का होता है उसके थ्रू आप लोग करिए। तो माई एसक्यूएल देखिए जैसे लिखा है, माई एसक्यूएल कैन बी यूज फ्री ऑफ चार्ज एंड ओपन सोर्स लाइसेंस। ठीक है, ये हमारा ओपन सोर्स लाइसेंस है। वेबसाइट्स दैट यूज माई एसक्यूएल जैसे यूट्यूब, विकीपीडिया और फेसबुक जैसी वेबसाइट्स हमारी माई एसक्यूएल यूज करती हैं। ठीक है, तो आगे हम लेक्चर में डीडीएल और डीएमएल इन कुछ क्वेरीज के बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।